टू एसएमजी चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट करके सिलेक्ट ऑल कर दो। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि क्या पिज़्ज़ा और पेप्सी से आप करोड़पति बन सकते हो, तो आज हम इस वीडियो में इस टाइटल को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले जो हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी की अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो लगभग 38,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। सो अभी करंट प्राइस अगर देखोगे तो 591 का प्राइस है। सो अराउंड 500-600 का ही प्राइस है। और अगर आप इस स्टॉक का हाई देखोगे तो 918 है। सो अभी भी ये जो उसके करंट प्राइस से है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 है। तो अभी ये कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था और पी देखोगे तो आप 84 है, जो कि काफ़ी मैसिव है। तो ये एक मोनोपोली कंपनी है। अगर आप देखोगे तो आगे जाके वीडियो में आप देखोगे कि इस कंपनी का कोई मेजर ऐसा बड़ा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और इस कंपनी की जो सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। सो कंपनी के अगर आप सेल्स देखोगे लास्ट 3 के क्वार्टर्स में, आप देखेंगे कि 1200 करोड़ से 1100 करोड़ और उसके बाद फिर से 1255 करोड़। सो सेल्स जो है वो तीनों क्वार्टर में लगभग 1100 और 1200 करोड़ के आसपास ही है। और अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट 134 करोड़ से 197 और 113। सो प्रॉफिट्स में डिक्लाइन है लास्ट 3 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे। लेकिन जो सेल्स है वो सेल्स बढ़ रही है, बट फिर से वही बात करूँगा कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन अभी काफ़ी हाई है अभी के क्वार्टर्स में। सो अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स तक आप देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन प्राइसेस शायद हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में इनको अच्छा इजाफा ना हो। लेकिन अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही आपको कोई, अगर आप होल्ड करते हैं तो आप बाय तो ज़रूर कर सकते हैं, बट लेकिन सेल कर रहे हैं तो आप इनको 1-2 क्वार्टर्स और होल्ड करिए। फिर आप देखेंगे इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे आपको अच्छे नंबर्स दिख सकते हैं। सो कंपनी के अगर हम रिजर्व्स देखें तो 1000 करोड़ से 1300 के बाद सीधे 1800 करोड़। सो रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, इसके साथ आप देखोगे कि बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनी जो है कर्जा भी ले रही है। तो हो सकता है कंपनी एक्सपांशन कर रही हो, अपने नए नए आउटलेट्स खोल रही हो। कंपनी के एक्सपांशन के लिए कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है। सो अगर सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, तो जो बोरोइंग्स हैं वो जस्टिफाइड हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी फ्लैट होल्डिंग है। एफ आई एस की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो एफ आई एस जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो आउटसाइड इंडिया के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो ये इन्वेस्टर्स होते हैं। वो अगर आप इस कंपनी में देखोगे तो लगभग 40% की हिस्सेदारी रखते थे पिछले 2 क्वार्टर्स में, लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग 10% का माल जो है इन लोगों ने, एफ आई एस ने काट लिया है। वहीं अगर आप डी देखोगे जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब कि जो भारत के निवेशक होते हैं, जो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेज जो होते हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखोगे लगभग 11% से 17% हो चुके हैं। तो जहाँ पे एफ ने माल काटा है तो डी ने माल को बटोरा है, आप देखोगे। तो पब्लिक की होल्डिंग भी जो है वो 6 से लगभग 10% के आसपास हो चुकी है। अदर्स की भी होल्डिंग बढ़ी है। सो लगभग अगर आप देखोगे तो हर पैरामीटर्स में सबकी होल्डिंग या तो स्टेबल है या तो नॉर्मल है। तो कहीं एफ ने माल काटा है तो डी ने माल बटोरा है। सो ऑलमोस्ट ये कंपनी के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो क्वाइट इम्प्रेसिव है। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है जुबिलियंट फूड वर्क्स। तो जुबिलियंट फूड वर्क्स जो कंपनी है वो इनकी डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। अगर आप देखोगे तो जो भी एशियन कंट्रीज़ है इंडिया के आसपास, तो आप देखोगे इंडिया, नेपाल, श्रीलंका तो और बांग्लादेश, तो ये 4 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, आप सबको पता है कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बहुत ही फेमस है। जो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे बहुत से लोग, और अभी जो कल्चर चल रहा है वीकेंड्स पे खाना ना बनाना, स्विगी, ज़ोमैटो,
जो ऑनलाइन डिलीवरी जो अभी बढ़ चुकी है उसकी वजह से जो ये कंपनीज़ को फ़ायदा होता है वो मैसिव है। सो अपकमिंग जो क्वार्टर्स हैं, जो अपकमिंग ईयर्स हैं, तो ये तो जस्ट स्टार्ट है कि जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी का जो कल्चर है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो इन कमिंग क्वार्टर्स, इन कमिंग ईयर्स आप देखोगे कि ये बहुत मैसिव लेवल पे बढ़ेगा। तो यही सब कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और अगर आप ये कंपनी में, मैं जैसे बात कर रहा था कि एफ ने माल काटा है, तो अगर आप ये देखोगे कि ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे लगभग 1 साल पहले अगर मैं देखूं तो लगभग 800-900 रुपये के आसपास थी, जहाँ पे एफ ने माल काटा था। और एफ की सेलिंग चल रही थी। इंडियन मार्केट जो था वो प्रेशर में चल रहा था। वहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी भी लगभग 18,000 से 15,200 के आसपास चला गया था वो टाइम पे। क्योंकि जुबिलियंट फूडवर्क्स में एफ की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, सो ये शेयर की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, क्योंकि यहाँ यहीं पे लगभग 10% माल जो है एफ ने काटा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये कंपनी के जो शेयर्स हैं वहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई। सो डोमिनोज पिज़्ज़ा हमने सब ने खाया है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। और इंडियन इंडियन जो अब कल्चर बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन, तो ये जो हमारा नया कल्चर ऑनलाइन डिलीवरी का चालू हुआ है, अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 120 करोड़, तो वहाँ पे ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। पिछले 5 साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो लगभग 2000% के रिटर्न्स ये कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो रिटर्न्स के मामले में भी कंपनी बहुत अच्छी है। सो आप सोच सकते हैं ये कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे ही अभी तो ये आपको डिस्काउंट रेट पे ही मिल रही है, अभी जो आप करंट प्राइस देखोगे लगभग 600 के आसपास है। सो ऑल टाइम हाई जो है वो 918 रुपये का है। सो 918 से अभी लगभग आपको 300 रुपये के लगभग डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। और हर डिप्स में अगर आपको मिले तो आप बाय करने का सोच सकते हैं। सो इस कंपनी के टारगेट्स भी हम जानेंगे। तो इस कंपनी के टारगेट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। 67% जो एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी को कवर कर रहे हैं, आप देखेंगे। अगर आप ये भी देखें कि कंपनी का जो हाई प्रेडिक्शन है वो लगभग 1061 के आसपास है। सो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 79% की अपसाइड आपको दिख रही है। मीडियन में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 647 के टारगेट्स हैं। और अगर आप लो देखेंगे तो रिस्क तो है, तो लगभग 17% के आसपास की गिरावट का भी अनुमान है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हैं 3-5 ईयर्स के लिए, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो यहाँ से भी 1 साल के बाद लगभग 80% के मैसिव रिटर्न्स का अनुमान है। सो आप होल्ड कर सकते हैं ये कंपनी अच्छी है। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो 66,000 करोड़ की मैसिव, मैं कहूँगा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 66,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये भी एक फैक्टर है, लार्ज कैप कंपनी है। सो करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1023 का है, और ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो 1084 का है। सो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो मेरा कहना ये है कि अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो कंपनी में थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, लगभग 900 रुपये के आसपास, 900 950 के आसपास। आप अगर आप 10 स्टॉक बाय करने की आपके पास कैपिटल है 10 स्टॉक बाय करने के, तो 2-2 स्टॉक करके आप 5 SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो SIP जो वे है वो बहुत ही अच्छा वे होता है कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने का, ताकि आपके पास फंड भी होगा तो आप एवरेज कर सकते हैं जब भी शेयर के अंदर गिरावट होगी। सो नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखें कंपनी के अंदर, तो कंपनी का स्टॉक का पी जो है वो 51 है, फेस वैल्यू 10 है। ये शायद अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि ये कंपनी ने हाल ही में बोनस या स्प्लिट डिक्लेयर किया था। सो ये कंपनी बोनस और स्प्लिट भी बैक टू बैक ईयर्स देती है। सो कंपनी का ये भी ग्रोथ प्लस बोनस और स्प्लिट दोनों का मज़ा आपको ये कंपनी देती है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में देखोगे तो लगभग 1700 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़, उसके बाद लगभग 5000 करोड़। ऑलमोस्ट सेल्स इनकी जो है वो डबल हो चुकी थी। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो 16 करोड़, 254 करोड़ और 787 करोड़। आप देख रहे हो लगभग 3 टाइम्स ये स्टॉक के जो प्रॉफिट है वो लगभग 800 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सो ये कितना पॉजिटिव है आप देख सकते हैं।
तो कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करें तो लगभग 3,000 करोड़, 350 और 41। तो कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स भी अगर आप देखेंगे तो 32 करोड़, 3200 करोड़, 33 56 और 2371। सो आप देखोगे तो बोरोइंग्स में भी कमतरता है। सो कंपनी अपना कर्जा भी कम कर रही है, रिजर्व्स बढ़ा रही है, सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सो हर फैक्टर में ये कंपनी बहुत अच्छी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखें तो 64%। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो 50% के अबाव जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी मानी जाती है। और भी आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने हो सकता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो। आप बैंकिंग शेयर्स के प्रमोटर होल्डिंग आप एक बार अपने खुद से चेक कर सकते हैं। चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बैंकिंग शेयर्स के जो बड़े बड़े बैंक है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इनकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी, आप एक बार चेक करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आप प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 64% के आसपास ही माइनर सा डिक्लाइन है। FIs ने अगर आप देखेंगे तो 21% है। उसके बाद सीधा 24% के आसपास 23.93। सो FIs अपना माल इतना जो स्टेक है वो बढ़ा रहे हैं। DIs भी अगर आप देखेंगे तो DIs ने थोड़ा सा माल काटा है। वही माल अगर आप देखेंगे तो FIs, यही यही खेल है इस स्टॉक मार्केट का। अगर आप देखोगे तो जो कंपनीज अच्छा होती है FIs बेचते हैं तो DIs खरीदते हैं, DIs बेचते हैं तो FIs खरीदते हैं। यहीं पे अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो लगभग पब्लिक की होल्डिंग भी जो है वो 6.82%, मतलब 6.86, 6.87, सो वही रेंज में ट्रेड करी है। सो जो सब प्रमोटर्स FIs DIs की आप होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। कोई ऐसा मेजर ऐसा नहीं है कि सब अपना माल बेच के चले गए या सब अपना अभी अचानक से बाइंग चालू कर दिया है। सो मेजर 19-20 का फ़र्क है सब होल्डिंग्स के अंदर, शेयर पैटर्न होल्डिंग के अंदर। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है, इनके मल्टीपल बेवरेजेस एंड कोला के प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। एक्वाफिना आप देखेंगे। अभी के लिए अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट में ऑल टाइम, जैसे मैंने बताया कि अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप इनका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखोगे तो 683% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं कंपनी ने। ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो, हालांकि ये कंपनी अभी 2017 और 18 के बीच में ही लिस्ट हुई है। कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लगभग चार साल, 4 साढ़े 4 साल हुए हैं। तो 4 साढ़े 4 साल में लगभग 683, मतलब हर साल पैसे डबल किए, हर साल पैसे डबल किए। इन्वेस्टर्स को बोनस भी देती है ये कंपनी, और ग्रोथ भी है ये कंपनी के अंदर। माइनर सा डिविडेंड देती है, डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती कंपनी। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 0.24% ही है। अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है। अगर आप देखेंगे तो 1084 का जो ऑल टाइम हाई है, अपने कंपनी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है। आप स्टैगर्ड वे में, मतलब बेसिक SIP कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप, वही मैं कहूँगा कि अगर 10 स्टॉक लेने की अगर आपकी पोटेंशियल है, फाइनेंशियल पोटेंशियल है, तो आप दो दो स्टॉक करके हर गिरावट में 2-5% की गिरावट जब भी होगी मार्केट के अंदर, तो आप दो दो शेयर करके 5 इंस्टॉलमेंट्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एवरेजिंग करने का अच्छा मौका मिलेगा। अब मैं ये कंपनी के टारगेट्स और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। कंपनी के अगर आप टारगेट्स देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि इनका जो प्रॉफिट था वो 3 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ गया था। तो वो आप इनके चार्ट में भी देख सकते हैं। कंपनी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है। तो लगभग यहाँ से 6% की ही बढ़त है। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको 1 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप ये इसको 5 साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 5 साल, 4.5 साल में लगभग 600% के रिटर्न्स बना के दिए थे। आप इनको अगर 10 साल, 15 साल होल्ड करेंगे तो ये, अगर आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपके पैसे अच्छे खासे ग्रोथ हो सकते हैं। ये आपके वेल्थ बनाने के लिए ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा, मैं तो कहूँगा।
सो अगर आप देखोगे तो 93% ऑफ एनालिस्ट ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखते हैं, और इनके जो मीडियन में टारगेट हैं तो मीडियन में टारगेट 1023 के ही हैं। अपसाइड आप देखोगे तो 6% का है, लेकिन ये, और डाउन साइड देखोगे तो 40% का। तो यही मैं कह रहा था कि आपको अभी ये स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है, इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और जैसे ही कंपनी 5% 10% आपको 800 900 के आसपास अगर मिलेगी, 950 के आसपास मिलेगी, तो आप दो दो स्टॉक करके, अगर आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं तो दो दो स्टॉक करके आप एसआईपी कर सकते हैं। सो ये है वीबीएल के प्रोडक्ट्स। अगर आप देखेंगे तो पेप्सी से हम स्टार्ट करते हैं। पेप्सी है, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, माउंटेन ड्यू, और ये कोक पेप्सी। सो आप देखोगे तो वीबीएल जो है वो बेवरेजेस में काम करती है। जैसे मैंने बताया कि पिज़्ज़ा का कंजम्पशन, इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़ा पॉपुलेशन है, तो जैसे पिज़्ज़ा का कंजम्पशन होता है तो ये एक कॉम्बो होता है। हम भी कभी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो पेप्सी बाय कर लेते हैं या कोला बाय कर लेते हैं। सो बेवरेजेस को कंज्यूम करने का जो इंडियन कल्चर में हैबिट है वो भी है। यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, सो कोल्ड के कंजम्पशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आप देखोगे कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो कंपनी लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छा करेगी। और आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो पेप्सी है, जो जहाँ पे वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, उसके बाद जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे इंडियन वीबीएल आती है, जहाँ पे पेप्सी के राइट्स जो है इंडिया में वीबीएल के पास हैं। सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन में वीबीएल का नाम आता है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेप्सी। सो आप देखेंगे सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ अच्छा है। सो इस वीडियो में हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, बैलेंस शीट के बारे में जाना, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, कंपनी के टारगेट्स के बारे में जाना। सो आपको स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको, हमें कंपनीज़ के नाम पता होते हैं बट प्रोडक्ट्स नहीं पता होते। कभी प्रोडक्ट्स का पता होते हैं लेकिन उनकी पेरेंट कंपनी नहीं पता होती। सो ये जो वीडियो है ये पूरा अवेयरनेस के लिए है। आप स्लोली बाइंग कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र इसकी परमिशन देते हैं। सो आप स्लोली इसको बाय कर सकते हैं। हर गिरावट में बाय करने का ट्राई करिए। बल्क अमाउंट का सलाह मैं नहीं दूंगा। सो एसआईपी जो है वो बहुत ही अच्छा वे है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट रहने का। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और भी कोई स्टॉक के बारे में आपको जानना होगा, कोई रिव्यू होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइस।